किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी ने सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसीलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह संपन्न परिवार में। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घर में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है, तुम दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोंछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्यौहार था तो सबके घर में पकवान बन रहे थे। तो दुखनी के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्योहार है तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। तो सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला बोला और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देख उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ गई थी खाना लाने, फिर तुम रो क्यों रही हो। तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा, कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली।
वह दर्द से तड़प रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली जिसके ऊपर केंचुली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कहराने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसीलिए यह तुम ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की इसीलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है तो उसे वही गाय मिलती है और कहती है, तुमने मेरी मदद की इसीलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गऊ और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा, दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुंकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई? और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है, धन दौलत सब कुछ। अब वह गरीब हो गई। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया? तब भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है।
तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई। इसलिए यही वन सीता माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।